दोस्तों हमने एसआईपी के बारे में तो खूब सुना है कि सभी को एक एसआईपी ज़रूर करनी चाहिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हमको वन टाइम इन्वेस्ट भी करना चाहिए जो कि हमें एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमको एसआईपी करनी चाहिए या वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये भी जानेंगे कि एसआईपी और वन टाइम इन्वेस्ट के कॉम्बिनेशन से हम किस प्रकार के मैजिकल रिटर्न बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनी इन्वेस्ट में। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों हमने एसआईपी के बारे में तो खूब सुना है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं इसे, लेकिन ये काम कैसे करती है इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड का मैंने चार्ट ले रखा है रैंडम बेस पे, तो ये स्टडी पर्पज़ के लिए लिया गया है। तो ये देखिए, इस चार्ट को देखिए आप ध्यान से कि ये चार्ट चलता कैसे है। कभी ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, और अभी कोरोना में इतना नीचे तक गया था और अभी यहाँ पे ये खड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। अच्छा, सबसे पहले समझ लेते हैं कि एसआईपी कैसे काम करती है। तो उसके लिए दोस्तों हम ऐसे समझते हैं कि सपोज करो हमने 2016 में एक एसआईपी ओपन करी थी, और मान लो हमने यहाँ से एसआईपी ओपन करी, उसके बाद में हर महीने हम ऐसे करके इसमें पैसे लगाते गए। तो दोस्तों जब जब ये म्यूचुअल फंड की एनएवी ऊपर जा रही है, ये चार्ट ऊपर जा रहा है, तब भी हम इसमें ख़रीदारी कर रहे हैं, और जब ये नीचे गिर रहा है तब भी इसमें ख़रीदारी हम कर रहे हैं। तो नीचे जाने से और ऊपर जाने से सब जगह हम ख़रीदारी कर रहे हैं। इससे क्या रहता है कि हमारी जो एनएवी रहती है वो एवरेज आउट हो जाती है, जिससे कि हमें रिटर्न मैक्सिमम मिलते हैं। यहाँ पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट कब ऊपर जा रही है कब नीचे जा रही है, क्योंकि हम ऊपर जाते समय भी खरीद रहे होते हैं और नीचे आते समय भी खरीद रहे होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी एसआईपी कभी बंद नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो यह है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब ये एवरेज आउट होती जाती है तो हमको यहाँ पे रिटर्न कंसिस्टेंटली बनते जाते हैं। ये तो रहता है एसआईपी में, एसआईपी ऐसे ही काम करती है। अभी सोचो, अभी कोरोना में जब मार्केट इतनी गिरी थी तब भी यहाँ पे लोगों ने गिरते हुए भी, जिनकी एसआईपी चल रही है, उन्होंने यहाँ पे ख़रीदा है, और जब मार्केट ऊपर गई है तब भी यहाँ पे वो ख़रीदते गए हैं हर महीने के लिए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि एसआईपी उस हर एक आदमी को करनी चाहिए जिसको मार्केट की जानकारी भले ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो रिटर्न है वो अनलिमिटेड है दोस्तों, इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि ये मार्केट की वॉलेटिलिटी पर निर्भर करता है, और मार्केट जिस प्रकार से रिटर्न देती है हमें एसआईपी भी वैसे रिटर्न देती है। अब बात करते हैं दोस्तों वन टाइम या लमसम की। वन टाइम या लमसम का मतलब होता है कि आप अपने पैसे को एक बार में ही किसी म्यूचुअल फंड में लगा दें और उसके बाद उसमें पैसा ना लगाएं। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले इसके फ़ायदों को देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो आपने 1 लाख रुपीज़ एक साथ इसमें इन्वेस्ट कर दिया, और सपोज करो आपने यहाँ 2016 के आसपास में जब मार्केट नीचे थी आपने यहाँ इन्वेस्ट किए। उसके बाद मार्केट जब ऊपर गया तो आपके रिटर्न भी ऊपर गए, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आया आपके रिटर्न भी नीचे आए। फिर यहाँ से मार्केट जैसे ही ऊपर गया तो आपके रिटर्न भी ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। तो कहने का मतलब ये है, जिस किसी बंदे ने यहाँ पे इन पॉइंट्स पे, नीचे वाले पॉइंट्स पे यहाँ पैसा लगाया है, उसको तो मैक्सिमम रिटर्न मिला है यहाँ पे। लेकिन सपोज करो हमें मार्केट की उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है और हम रैंडमली बेस पे इसमें पैसे लगा रहे हैं। तो सपोज करो हमने यहाँ पे पैसे तब लगाए जब मार्केट टॉप में थी, या तो यहाँ लगाया या यहाँ लगाया या यहाँ लगाया। अब यहाँ पे जब पैसे लगाओगे आप, उसके बाद मार्केट नीचे गिरेगी तो आपका रिटर्न भी नेगेटिव में चला जाएगा दोस्तों। अब जैसे यहाँ से मार्केट रिकवर हुई, हमारा रिटर्न थोड़ा सा उठा, लेकिन उतना नहीं उठा जितना कि यहाँ पे लगाने वाले का उठा था। अभी मान लो जिस किसी ने यहाँ पे पैसे लगाए होंगे तो उसका रिटर्न कितना बढ़ गया। अभी कोरोना के समय का ही उदाहरण ले लो, अगर यहाँ पे किसी ने पैसे लगाए होंगे जब मार्केट 12,000 12,500 कुछ थी, और वहाँ से गिर के जब मार्केट 7,500 तक आ गई, कहने का मतलब है 40 से 45% तक करेक्ट हुई थी मार्केट। तो अगर किसी ने मान लो 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे लगाए होंगे इस जगह पे, तो यहाँ से उसको 40% का जब मार्केट नीचे गई होगी तो उसके ये केवल 60,000 रुपये रह गए होंगे, और उसको ऐसा लगा होगा कि अब मैं इस मार्केट से निकल जाऊँ, मेरा पैसा भी आधा कर दिया और ये मार्केट बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन अभी यहाँ से ही इसने कम से कम 15,000 तक ये मार्केट दोबारा तक पहुँच गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से 100% रिटर्न मार्केट ने दे दिए। अभी 60,000 के 1,20,000 कर दिए हैं, और लेकिन इस बंदे को कितना रिटर्न मिला जिसने यहाँ पे लगाया था, इसको मिला केवल 20,000 रुपये, 20% रिटर्न मिला। लेकिन जिस किसी बंदे ने यहाँ पे नीचे लगाए हैं उस बंदे को पूरा 100% का रिटर्न मिल चुका है। 1 लाख के 2 लाख रुपये किसी भी म्यूचुअल फंड ने जो भी मतलब 100% रिटर्न दे चुका है, इसने दे दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मार्केट में थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम उस पॉइंट पे अपना पैसा लगाएं जहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ हो, जिससे कि मार्केट जब ऊपर जाए तो आपकी एनएवी जो एवरेज आउट नीचे की तरफ हुई है वो आपको मैक्सिमम रिटर्न दे।
तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि वन टाइम और लमसम में पैसा कैसे लगाया जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड में। अभी बात करते हैं हम उस मैजिक रिटर्न की जिसको मैं बोल रहा था कि एसआईपी और वन टाइम के कॉम्बिनेशन से हम बना सकते हैं। तो उसको दोस्तों आप ऐसे समझिए, सपोज करिए आपने 2016 में आपकी कोई एसआईपी शुरू करी है और वो कंटिन्यू आपकी चलती जा रही है। मान लो 5000 रुपीज़ से आपने शुरू करी है और ये कंटिन्यू चलती जा रही है। मार्केट उठ रहा है तब भी और मार्केट जब गिर रहा है तब भी। तो ये तो एसआईपी आपकी चल ही रही है, इसके रिटर्न तो कंसिस्टेंटली बन ही रहे हैं जितने भी बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये पॉइंट को ध्यान रख लेते हो कि ये जो गिरावट वाले पॉइंट हैं, ये जो 3-4 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये गिरावट वाले पॉइंट हैं, इस पॉइंट्स पे आपकी, क्योंकि आप ध्यान से देखिए 2016 से 18 कहने का मतलब ये 17 के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा गिरा है, कहने का मतलब 1 से 1.5 साल के बाद ऐसा मौका दोबारा आता है। ये देखिए फिर उसके बाद में यहाँ 18 और 19 के बीच में गिरा है। तो 1.5 से 2 साल के बीच में मार्केट एक बार चांस देती है किसी भी बंदे को वन टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप हिस्ट्री को देखोगे तो यहाँ पे इस जगह पे अगर मान लो 1-2 साल में आपके पास में 1 लाख 1.5 लाख जो भी पैसा इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ इसको वन टाइम लगाने का हमारे पास में मौका रहता है। तो हम लोगों को थोड़ा सा मार्केट की समझ है या मार्केट की समझ ना भी हो, अगर एक आम आदमी अपने म्यूचुअल फंड के चार्ट को देखता है और वो यही देख लेता है कि मेरा जो म्यूचुअल फंड का चार्ट है वो नीचे की तरफ अब आ रहा है, नीचे की तरफ यहाँ आ रहा है, तो जब नीचे की तरफ आता है तब वो यहाँ पे अपना लमसम लगा सकता है। अभी सोचिए आपकी एसआईपी तो कंटिन्यू रिटर्न दे ही रही है और यहाँ पे आप वन टाइम रिटर्न ऐसी जगह पर लगा देते हैं तो आपकी जो एनएवी है वो नीचे की तरफ में एवरेज आउट होती है। तो जितनी एवरेज आउट आपकी नीचे की तरफ एनएवी होगी उतना ही आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। तो एक स्टडी में दोस्तों पता चला है कि 17 से 18% के रिटर्न वो लोग एक्स्ट्रा कमा लेते हैं जो एसआईपी के साथ में वन टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं। एक तो वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं वो तो अपना कमा ही रहे हैं, एक एसआईपी कर रहे हैं वो भी अपना कमा रहे हैं। लेकिन सपोज करिए कि बीच बीच में आप 1-2 महीने बाद जब भी अपने म्यूचुअल फंड के चार्ट को खोल के देखते हैं, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन में ही मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, ऑफलाइन वाला तो सिस्टम ख़त्म ही हो गया ज़्यादातर, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, ऑफलाइन सारा काम करना पड़ता था। आजकल तो 5 मिनट में आप अपना डीमेट अकाउंट या कोई भी म्यूचुअल फंड में जाके अपना केवाईसी करके म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप जब अपने चार्ट को देखते हैं तो ये देखते रहिए कि कब मार्केट थोड़ा सा करप्ट हो रहा है, या फिर आपको जब न्यूज़ या टीवी चैनलों में ये दिखाने लग जाए कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा करप्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा हाहाकार हो रहा हो, तब भी आदमी समझ लेता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। तब यहाँ पे आपको वन टाइम लगाने का मौका होता है। तो आप दोस्तों यहाँ इन पॉइंट्स पे वन टाइम लगाइए और आप 17 से 18% के रिटर्न एक्स्ट्रा पाएंगे उन लोगों से जो ओनली इसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके चल रहे थे। तो दोस्तों ये मैजिकल रिटर्न यहाँ से बन जाएंगे इस कॉम्बिनेशन से, एसआईपी प्लस वन टाइम से। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एसआईपी के साथ में वन टाइम कब कब लगाना चाहिए और हम किस प्रकार से अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। और एक ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट या फिर म्यूचुअल फंड नहीं ओपन करा है तो डीमेट अकाउंट्स के लिंक मैं नीचे में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक पे क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट विदिन 5 मिनट में ओपन कर सकते हैं, जिससे कि आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत कर सकें। अगर आपने शुरुआत नहीं करी है तो म्यूचुअल फंड में शुरुआत जल्दी से कर। मनी इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस वीडियो को लाइक करें। इन्वेस्टिंग करते रहें तथा अपनी वेल्थ बढ़ाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।